अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। इनके इन फैसलों ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है, लेकिन इस बीच जो बाइडेन ने ऐसा फैसला कर लिया है जिसने ट्रंप को ही टेंशन दे दी। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बाइडेन के इस फैसले को बदल नहीं पाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। कुछ दिन बाद यहां डोनाल्ड ट्रंप की सरकार होगी, लेकिन इस बीच ये दोनों राष्ट्रपति बाइडेन जाने से पहले तो ट्रंप सत्ता में आने से पहले अपने फैसलों से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया को चौंका रहे हैं, हैरत में डाल रहे हैं। पहले बात राष्ट्रपति जो बाइडेन की करते हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत देकर दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की आग में धकेल दिया। तो दूसरी तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम से मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिश की। और अब राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा फैसला लिया है जिससे वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन कई अमेरिकावासी नाराज हैं, खासकर ट्रंप और उनके समर्थक। जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में सजा का सामना कर रहे थे। हंटर बाइडेन पर आरोप था उन्होंने 2018 में बंदूक खरीदने के लिए दी जाने वाली जरूरी जानकारी को छिपाया। हंटर ने छिपाया उन्हें ड्रग्स की लत है। अमेरिका में नशा करने वाला बंदूक नहीं रख सकता है। जून 2024 में हंटर को दोषी पाया गया। हंटर को डेलावेयर कोर्ट में 4 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी। अवैध तरीके से बंदूक रखने के मामले में अधिकतम 25 साल तक की जेल हो सकती थी, लेकिन कानून के कई जानकारों के मुताबिक पहला आपराधिक मामला होने की वजह से उन्हें 12 से 16 महीने तक की सजा हो सकती थी। बंदूक रखने के अलावा हंटर पर टैक्स चोरी का भी आरोप था। हंटर ने 2016 से 19 के बीच जानबूझकर समय पर टैक्स नहीं भरा। इन 4 सालों में 11.84 करोड़ की टैक्स चोरी की। इन पैसों का इस्तेमाल ड्रग्स और अय्याशी में किया। सितंबर 2024 में टैक्स चोरी के 9 मामलों में अपराध स्वीकार किया। दोष स्वीकार करने के बाद हंटर को अधिकतम 15 साल की सजा हो सकती थी। उन्हें 16 दिसंबर को कैलिफोर्निया में सजा सुनाई जाने वाली थी और करीब 11 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता था, लेकिन इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति और हंटर के पिता जो बाइडेन ने बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों मामलों में हंटर को माफ कर दिया। अपने इस फैसले के बाद जो बाइडेन ने बयान जारी कर कहा, जिस दिन से मैंने पद संभाला है मैंने कहा है कि न्याय विभाग के फैसले में दखल नहीं दूंगा। मैंने अपना ये वायदा निभाया भी है, लेकिन मैंने देखा मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया। उधर हंटर बाइडेन ने राष्ट्रपति से माफी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने अपनी गलतियों को माना है और उनकी जिम्मेदारी भी ली है। इनकी वजह से मेरे परिवार को सार्वजनिक रूप से अपमानित और शर्मिंदा होना पड़ा। मैं इस माफी को कभी हल्के में नहीं लूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे हंटर बाइडेन के ऊपर जो अभियोग थे उनको माफ कर दिया है। उनके बेटे पर इलीगल हथियार रखने का, टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी करने का और तो और ड्रग्स लेने के अभियोग लगे हुए थे। गौरतलब बात है कि अमेरिका के इतिहास में शायद जो बाइडेन पहले राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे के ऊपर से इन महा अभियोगों को हटा दिया है। गौरतलब बात है कि उनकी इन कार्रवाइयों का विरोध ना सिर्फ उनके अपने पार्टी के लोग यानी डेमोक्रेट्स कर रहे हैं, वरन रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे दिया है कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा हास्यास्पद और शायद ऐसा दुखद व्यवहार किसी भी प्रेसिडेंट का कभी भी नहीं रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर दिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के फैसले पर कहा, बाइडेन ने हंटर को जो माफी दी है, क्या उनमें 6 जनवरी को कैपिटल दंगों के सिलसिले में हिरासत में लिए गए कैदी भी शामिल है, जो कई सालों से जेल में बंद हैं? आपको बता दें, राष्ट्रपति के क्षमादान के फैसले को अगला राष्ट्रपति रद्द नहीं कर सकता। यानी करीब 1.5 महीने बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले ट्रंप चाहे भी तो बाइडेन का फैसला नहीं बदल सकते। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप भी अपने फैसलों से खूब चौंका रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मिडिल ईस्ट मामलों पर सलाहकार के पद पर अपने समधी मसाद बुलास को चुना है। मसाद ट्रंप की बेटी टिफनी के ससुर हैं। वो लेबनानी मूल के नागरिक हैं। मसाद ने ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान अमेरिकी, अरब और मुस्लिम नेताओं से वोट हासिल करने के लिए दर्जनों बैठकें की थी। स्विंग स्टेट मिशिगन में ट्रंप को मिली जीत में मसाद का बड़ा योगदान था। बताया जाता है कि मसाद ने मिशिगन के 3 लाख मुस्लिम वोटर्स के वोट ट्रंप को दिलवाए। इससे पहले ट्रंप ने अपने दूसरे समधी चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में राजदूत के तौर पर नॉमिनेट करने की घोषणा की। चार्ल्स ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका के ससुर हैं। और अब बात डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले की। डोनाल्ड ट्रंप ने जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI के अगले डायरेक्टर के तौर पर भारतवंशी कश्यप काश पटेल के नाम की घोषणा की। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान काश पटेल रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल इंटेलिजेंस में डिप्टी डायरेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद विरोधी कार्यक्रमों के सीनियर डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। काश पटेल के माता पिता युगांडा के शासक ईदी अमीन के देश छोड़ने के फरमान से डरकर 1970 में भागकर कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। 1988 में पटेल के पिता को अमेरिका की नागरिकता मिली और उसके बाद उन्होंने एक एयरलाइन कंपनी में काम किया। 2004 में कानून की डिग्री हासिल करने के बाद जब पटेल को किसी बड़े लॉ फर्म में नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने एक सरकारी वकील के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। काश पटेल 2013 में वॉशिंगटन में न्याय विभाग में शामिल हुए, जहां 3 साल बाद 2016 में पटेल को खुफिया मामले से जुड़ी एक स्थायी समिति में कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस विभाग के चीफ डेविड नून्स थे, जो ट्रंप के कट्टर सहयोगी थे। भारत में इस खबर को सुन के काफ़ी खुशी की लहर छा गई है। कई भारतीयों ने तो ये भी कह दिया है कि इससे शायद अमेरिका में भारत के प्रति एक मित्रतापूर्ण आबोहवा बनेगी और कनाडा में और अमेरिका में जो भारत के विरुद्ध एक कार्रवाई चल रही है, कई बार ओछी राजनीति से प्रेरित इन कार्रवाइयों को लगाम लगेगी। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि अमेरिका में पहले भी कई बार उनके राष्ट्रपतियों ने भारतीय मूल के निवासियों को ऊंची पदों पर बिठाया है। लेकिन जब यह भारतीय मूल के लोग वहाँ पर इन पदों पर बैठे होते हैं तो वो जो भी कार्रवाई करते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं वो या तो अमेरिका के सपोर्ट में होता है या उनके पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में होता है या उनके राष्ट्रपति के सपोर्ट में होता है। बोफोर्स का जिन एक बार फिर से निकल आया है। सीबीआई बोफोर्स मामले में निजी जासूस माइकल हर्समैन से जानकारी मांगने के लिए जल्द ही अमेरिका को एक न्यायिक अनुरोध भेजेगी। हर्समैन ने 1980 के दशक में 64 करोड़ रुपए की कथित बोफोर्स रिश्वत कांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय एजेंसियों के साथ साझा करने की इच्छा जताई थी। सीबीआई ने एक विशेष अदालत को भी इस घटनाक्रम के बारे में सूचित किया है, जो मामले में आगे की जांच के लिए एजेंसी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। ये मामला 1980 के दशक में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीडन की कंपनी बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपए में के सौदे में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपों से जुड़ा है। लेटर रोगेटरी भेजने की प्रक्रिया इस साल अक्टूबर में शुरू की गई थी और अमेरिका को औपचारिक अनुरोध भेजने में लगभग 90 दिन लगने की संभावना है। लेटर रोगेटरी एक लिखित अनुरोध है जो एक देश की अदालत के जरिए किसी आपराधिक मामले की जांच या अभियोजन में सहायता प्राप्त करने के लिए दूसरे देश की अदालत को भेजा जाता है। हर्षमैन अमेरिका स्थित निजी जासूस फर्म फेयरफैक्स के अध्यक्ष हैं। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि जब राजीव गांधी को स्विस बैंक खाते में जमा पैसे के बारे में पता चला था तो वो नाराज थे।
ये सौदा 400 हवाईजर तोपों की आपूर्ति के लिए किया गया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बरी कर दिया था। कोर्ट ने 1 साल बाद इस मामले में हिंदुजा बंधुओं सहित बाकी आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इटली के कारोबारी और कथित तौर पर रिश्वत मामले के बिचौलिए ओतावियो क्वात्रोची को 2011 में एक अदालत ने बरी कर दिया था। अदालत ने सीबीआई को उनके खिलाफ अभियोजन वापस लेने की अनुमति दी थी। और अब बात महाराष्ट्र के सियासी हलचल की।